बेंटले एक ऐसी कार ब्रांड जो लग्जरी के मामले में रोल्स रॉयस को हेड टू हेड टक्कर देती है। चाहे आप इसकी प्राइसिंग देख लो, या फिर इसकी बिल्ड क्वालिटी देख लो, या फिर इसका फैन बेस देख लो, या किसी भी मामले में रोल्स रॉयस से पीछे नहीं है। एक्चुअली बेंटले मोटर्स का सफर 1919 में ही शुरू हो गया था और आज 2024 में बेंटले दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस कार ब्रांड्स में से एक है, जो अपने क्राफ्टमैनशिप और अपने इंजीनियरिंग एक्सीलेंस के लिए ही जानी जाती है। लेकिन बेंटले का यह सफर कई सारे चैलेंजर, इनोवेशन और कई सारे ब्रेक थ्रू से भरा हुआ था। एक्चुअली बेंटले मोटर्स का जन्म 1919 में तब हुआ जब वाल्टर ओन बेंटले ने खुद की कार कंपनी स्टैब्लिश करने का फैसला लिया। बेंटले साहब का विजन था एक ऐसी कार बनाने का जो स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और लग्जरी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। वाल्टर बेंटले ने पहले रेलवे इंजीनियरिंग में काम किया और फिर वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हवाई जहाज के इंजन को बनाना सीखा। उन्होंने अपना सबसे पहला मॉडल बेंटले 3 लीटर 1919 में अनवेल किया, जो कि काफी जल्दी हाई परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए फेमस हो गई। बेंटले 3 लीटर अपने उस टाइम के हिसाब से बहुत सारे एडवांस फीचर ऑफर करती थी। यह कार 1921 में पहली बार प्रोडक्शन में गई और रेसिंग सर्किट में अपनी स्पीड और रिलायबिलिटी के लिए बहुत ही क्विकली फेमस हो गई। 1920s के दौरान बेंटले ने कई सारे मॉडल लॉन्च किए, जैसे कि बेंटले 4.5 लीटर या फिर बेंटले स्पीड 6। बेंटले की रेसिंग सक्सेस के बिना उसके अर्ली एयर्स की कहानी अधूरी। 1924 से लेकर 1930 तक बेंटले ने ले मांस 24 आवर्स रेस में 5 बार लगातार जीत हासिल करी और उनके कार के सुपीरियर इंजीनियरिंग के कारण ही पॉसिबल है। यह रेसिंग विक्ट्रीज ने बेंटले को दुनिया भर में फेमस कर दिया और उसकी रेपुटेशन एक हाई परफॉर्मेंस, एक लग्जरी वाली कार के रूप में हुई। और 1930 के एंड तक बेंटले का नाम लग्जरी और परफॉर्मेंस का सिनोनिम्स बन गया था। 1930 का दौर बेंटले के लिए काफी चैलेंजिंग था। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इकोनॉमिक डाउनटर्न ने लग्जरी कार मार्केट को काफी इंपैक्ट किया। बेंटले का हाई कॉस्ट प्रोडक्शन और लिमिटेड सेल के कारण कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में आ गई और 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद बेंटले को सेवरल्स ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। कंपनी ने अपने डेट को मैनेज करने के लिए काफी एफर्ट्स लगाया, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन के कारण उसका स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ गया। और फिर 1931 में फाइनली बेंटले को रोल्स रॉयस ने एक्वायर किया और फिर धीरे धीरे रोल्स रॉयस ने बेंटले के सारे एक्सक्लूसिव फीचर अपने कार में इंटीग्रेट करने लगता है। एंड आफ्टर दैट एक्विजिशन बेंटले ऑपरेटेड एज ए सब्सिडियरी ब्रांड ऑफ रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस के ओनरशिप के अंदर बेंटले को काफी रिस्ट्रिक्शंस और रिब्रांडिंग के थ्रू गुजरना पड़ा। रोल्स रॉयस ने बेंटले के प्रोडक्शन प्रोसेस और डिजाइन्स को काफी हद तक ऑप्टिमाइज किया और बेंटले की यूनिक आइडेंटिटी और उनके हेरिटेज को बरकरार भी रखा। 1930 के एंड तक बेंटले ने अपनी लग्जरी और परफॉर्मेंस के कमिटमेंट को मेंटेन रखते हुए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिगेन किया और यह पीरियड बेंटले के लिए ट्रांजिशन फेज था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बेंटले ने अपने कार प्रोडक्शन को रोककर वॉर एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट किया। कंपनी ने मिलिट्री व्हीकल्स और इंजन्स के पार्ट्स बनाने शुरू किए, जो कि एलाइड फोर्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल था। यह वॉर टाइम प्रोडक्शन बेंटले के इतिहास में एक नया ही डायरेक्शन था और इस दौरान भी उन्होंने अपने हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन भी रखा। लड़ाई समाप्त होती है, बेंटले अपने कार प्रोडक्शन को दोबारा से रिवाइव करती है। बेंटले ने अपनी पहले पोस्ट वॉर लग्जरी कार मार्क 6 लॉन्च करी। 1946 में लॉन्च हुई यह कार मार्क 6 ने मॉडर्न डिजाइन और एडवांस फीचर के साथ साथ मार्केट में एंट्री करी और काफी सफलता अर्जित करी। इस कार की ग्रैंड सक्सेस ने बेंटले को पोस्ट वॉर एरा में रीस्टैब्लिश किया, कंपनी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दी। फिर 1950 से 1960 का दशक बेंटले कार्स का एक बहुत ही गोल्डन एरा था। इस पीरियड में बेंटले ने कई सारे आइकॉनिक मॉडल लॉन्च किए, जो कि लग्जरी और परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को रीडिफाइन करते चले गए। बेंटले आर टाइप कॉन्टिनेंटल एक ऐसी कार थी जो कि अपने टाइम के हिसाब से काफी एडवांस थी। लाइट वेट एल्यूमिनियम बॉडी, पावरफुल 4.9 लीटर के इंजन के साथ मार्केट में एंट्री करी और बेंटले का यह कार लग्जरी और स्पीड का एक डेडली कॉम्बिनेशन बना। फिर 1955 में बेंटले ने यह सीरीज लॉन्च किया, जो कि S1, S2, S3 मॉडल्स में आए और यह सीरीज के कार्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर्स भी इंक्लूड करे गए। रेसिंग और परफॉर्मेंस के फील्ड में इस सीरीज ने बेंटले का नाम और भी आगे ले गए और अपने जमाने के रेसिंग सर्किट को लीड किया। और इसी गोल्डन एरा के दौरान बेंटले ने अपने मार्केट को एक्सपेंड करते हुए मिडिल ईस्ट, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे रीजन्स में अपने आप को काफी फैलाया और पैरेलल ही कंपनी ने अपने डीलरशिप और अपने सर्विस सेंटर को भी एक्सपेंड करा, जो अपने कस्टमर्स को सुपीरियर सर्विस और अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। फिर आता है 1970s से लेकर 1980s का पीरियड और यह पीरियड बेंटले के इतिहास में इनोवेशन और एक्सपेंशन का फेज था। इस दौरान कंपनी ने कई सारे नए मॉडल्स लॉन्च किए, जो अपने एडवांस फीचर्स और लग्जरी के लिए जाने गए। और इसी दौरान बेंटले ने अपने टर्बो आर मॉडल लॉन्च किया, जो कि उस टाइम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा हिट था। और इसी पीरियड में बेंटले ने अपने कार्स में कई सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इनकॉर्पोरेट किया। कंपनी ने इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और एडवांस सस्पेंशन सिस्टम जैसे कई सारे नए चीजें डेवलप करी, जो कि बेंटले के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा इनहेंस करते चले गए। फिर धीरे धीरे समय बीतता है, आता है साल 1990। फॉक्सवैगन ग्रुप ने बेंटले को एक्वायर किया, क्योंकि बेंटले के इतिहास का एक नया ही चैप्टर था। क्योंकि फॉक्सवैगन के अंडर बेंटले ने अपनी ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को मॉडर्न
मॉडर्न डिजाइन और इंजीनियरिंग के साथ कंबाइन किया, कई सारी टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड किया जो कि उनके मॉडल्स को और भी ज्यादा एडवांस और रिलायबल बनाते चले गए। और इसी का रिजल्ट था एक सीरीज ऑफ सक्सेसफुल लॉन्चेस जो कि बेंटले को मॉडर्न एरा में और ज्यादा स्टैब्लिश करता चला गया। 2003 में बेंटले ने कॉन्टिनेंटल जीटी लॉन्च किया जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। कॉन्टिनेंटल जीटी अपने स्लीक डिजाइन, पावरफुल परफॉर्मेंस और एडवांस फीचर के साथ मार्केट में एंट्री करी। कॉन्टिनेंटल जीटी के ग्रैंड सक्सेस के बाद बेंटले ने अपने लाइनअप में कई सारे मॉडल्स लॉन्च करे, जैसे कि बेंटले फ्लाइंग स्प्यूर और बेंटले बेंटियागा। और बेंटले के सारे कार्स अपने लग्जरी परफॉर्मेंस के लिए ही जाने जाते हैं। और आज 2024 में बेंटले का मार्केट में जो रेपुटेशन है, इसकी शुरुआत कॉन्टिनेंटल जीटी से ही हुई थी। मॉडर्न एरा में भी बेंटले ने अपने मॉडल्स को कंसिस्टेंटली इनोवेट किया, जिनमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट किया गया। अपने बियॉन्ड 100 स्ट्रेटजी को इंट्रोड्यूस करा, जिसका गोल है 2030 तक बेंटले को एक फुली इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाना। बेंटले मोटर्स की यह कहानी एक एग्जांपल है इनोवेशन का, और बेंटले का यह सफर एक छोटे से स्टार्टअप से लेकर दुनिया की लीडिंग लग्जरी कार ब्रांड बनने तक का सफर है। और गाइस, बेंटले का यह सक्सेस स्टोरी हमारे लिए एक सीख है। आज हम भले ही कितने भी ग्राउंड पे हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो एक न एक दिन हम जरूर ऊंचाई पर पहुंचेंगे। गाइस, ऐसी और केस स्टडी वीडियो देखने के लिए आप हम पे भरोसा कर सकते हो। यकीन मानो, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।